गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 19 अक्टूबर की करंट अफेयर्स सारी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले हम देखते हैं कार्बन पैक के बारे में। ठीक है, कार्बन पैक जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक टूरिस्ट सिस्टम है और इसको स्टार्ट किसने किया है? केरल की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। इस कार्बन पैक की चलते हुए जो केरला गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, एक स्टेट होल्डर वाला टूरिस्ट सिस्टम वो शुरू करेगा। स्टेट होल्डर मतलब प्राइवेट और पब्लिक की जॉइंट से एक टूरिस्ट सिस्टम को स्टार्ट करेगा। इसमें या तो प्राइवेट उसको खरीद सकता है या तो पब्लिक या फिर वो बोथ वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन पार्क होगा, इसमें होगा ये नेचुरल सेटिंग को क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब यही है कि कार्बन पार्क विल बी सेटिंग in natural will be start in natural setting। ओके, कार्बन पार्क जो है वो नेचुरल सेटिंग में स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब इसका यही है कि ये जो कार्बन पार्क होगा उसमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा रहेगा रादर देन आर्टिफिशियल चीज़ें। ठीक है, इसमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा रहेगा रादर देन आर्टिफिशियल चीज़ें। ठीक है, फिर टू में क्या है, ये जो कार्बन पार्क में जो टूरिस्ट जाएंगे उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी मेन पर्पस होगा। ठीक है, मेन पर्पस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट। देखिए, इस कार्बन पार्क में क्या होगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो होगा टूरिस्ट का, वो कार्बन पार्क का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये मेन बेसिस होगा। ठीक है, कार्बन पार्क में। फिर 3 में क्या है वो हम देख लेते हैं। 3 में क्या होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब ये जो टूरिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो भी चीज़ें ऐड होगा इस पार्क में, ये सारे चीज़ें जो है वो लोकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देगा रादर देन बाहर की चीज़ों के ऊपर। ठीक है, ये ज़्यादा लोकल चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस देगा रादर देन बाहर की चीज़ों के ऊपर, जिसके चलते क्या होगा, लोकल चीज़ों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर 4 में क्या है, एवरी पार्क हाफ इन कार्बन पार्क सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश। देखिए, कार्बन पार्क में क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश होगा। इसके चलते जो सीवेज का जो वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर जो है
वाटर कंजर्वेशन हो पाएगा और वाटर का सही उपयोग हो पाएगा, और कम वाटर जो है वो कम वेस्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ें हो पाएगा। फिर एक बार मैं बता देती हूँ, ये जो कार्बन पार्क है ये किसका कंसेप्ट है, ये केरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। केरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट में कार्बन पार्क नाम की एक टूरिस्ट सिस्टम चालू करना चाहते हैं, और इसके चलते क्या होगा, उसका क्या बेसिस, क्या मेन थीम क्या रहेगा, उसका मेन थीम यही रहेगा कि इसका जो नेचुरल सेटिंग हो, ये जो पार्क है ये नेचुरल सेटिंग में एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें का ऐड होगा रेदर देन आर्टिफिशियल चीज़ें, ठीक है। इसमें बहुत सारी नेचुरल चीज़ें की तरह, जैसे कि फॉरेस्ट की तरह इसको एक रूपरेख दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, कार्बन पार्क मेन पर्पस सेफ्टी, कार्बन पार्क का मेन पर्पस क्या होगा, इसका मेन पर्पस यही होगा कि ये कैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करे अपना टूरिस्ट को, मतलब वो उस पार्क को जो आएगा वो कैसे सेफ्टी में अपना घर पहुंचेगा, मतलब सेफ्टी में कैसे वो पार्क में उस पार्क के चलते उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसका क्या करेगा, मतलब सारे बंदोबस्त करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज होगा, ठीक है। फिर इन कार्बन पार्क सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश, एवरी कार्बन पार्क हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, पानी का रीयूज हो पाएगा, ठीक है। फिर पानी का जैसे रीयूज होगा, फिर क्या होगा, पानी कम से कम यूज होगा, क्योंकि हमको पता है पानी का मतलब वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा मतलब मिलता है साउथ की साइड पे, तो इसके चलते उसका भी मतलब जो प्रॉब्लम्स का वो समाधान हो पाएगा, ठीक है। देखिए और क्या होगा इसके चलते, ये जो कार्बन पार्क है विल बी डेवलप इन प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। मैंने पहले बोला था कार्बन पार्क जो है एक जॉइंट सेक्टर, मतलब जॉइंट स्टेक होल्डर की बेसिस पे ये डेवलप हो रहा है, और इसके चलते क्या होगा, कार्बन पार्क जो है जॉइंट, मतलब या तो प्राइवेटली ये डेवलप होगा, या तो ये पब्लिकली डेवलप होगा, और या फिर ये जॉइंटली डेवलप होगा, ठीक है। फिर क्या कहा है, कनेक्टर फेयर विद द रोड फ्रॉम द मेन रोड। जो कार्बन पार्क है ये तो मेन रोड की बगल में ही नहीं होगा ना, बहुत दूर पे होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये मेन रोड को ज्वाइन करेगा एक अच्छा खासा रोड से, मतलब फेयर विद द रोड से ये ज्वाइन करेगा, किसको, मेन रोड को ये ज्वाइन करेगा, ठीक है। फिर ये 24/7 ऑपरेशन में रहेगा, इस पार्क 24/7 ऑपरेशन में रहेगा, ठीक है। देखिए अभी जो अब करंट अफेयर्स में दिया है इंडिया इजराइल के बारे में, मतलब ये IR के ऊपर दिया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। अभी इंटरनेशनल रिलेशन की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी जो रिलेशंस है वो इजराइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। पहले हमारी पॉलिसी क्या था, हम इजराइल को अभी तक भी रिकॉग्निशन नहीं दिया है एक स्टेटहुड के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इजराइल जो था ये पैलेस्टीन से अलग होकर सेपरेटली अपनी एक मतलब कंट्री बनाया था, और वो जो कंट्री था वो किसके हिसाब से था, वो ज्यूस के लिए था, ठीक है। और इसीलिए हम उसको रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं देते, अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज़ दे देंगे फिर हमको पाकिस्तान को भी मतलब पाकिस्तान, देखिए ऐसा है कि इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान जो बना है एक रिलीजियस के आधार पे, ठीक है। मतलब पाकिस्तान जो बना है वो मुस्लिम की स्टेट के हिसाब से बना है, मुस्लिम की पीपल के हिसाब से, मुस्लिम लोग को लेकर एक स्टेट बना है, और उनका मोहम्मद अली जिन्ना का यही आर्गूमेंट था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही साथ नहीं रह सकते, और हमें एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए अपनी रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और यही सेम आर्गूमेंट इजराइल की भी था, इजराइल ने पैलेस्टीन से ज्यूस लोगों को लेकर और उसकी टेरिटरी को लेकर इजराइल को एक सेपरेट स्टेटहुड बनाया है, ठीक है। इजराइल को एक सेपरेट स्टेटहुड बनाया है, ठीक है। फिर क्या है अभी इसीलिए इंडिया उस इजराइल को अभी तक भी
कोई भी रिकॉग्निशन दिया नहीं है, ठीक है, एक स्टेटहुड के हिसाब से। लेकिन इंडिया उसके साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या है जो रिलेशंस है ट्रेड का वो प्रमोट हो रहा है, क्योंकि ये हम जानते हैं इजराइल का जो मिसाइल वगैरह होता है या फिर डिफेंस का इक्विपमेंट्स होता है, ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप टेक्नोलॉजी से होते हैं, और ये भी होता है बहुत ज़्यादा कम रेट में मिलता है, ठीक है। और चाहे कंपेयर तुम रसिया से करो या यूएस से करो, यूएस का कि अगर ऐसा भी है कि यूएस की ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इजराइल ने डेवलप ही किया है। तो इसीलिए इंडिया अभी क्या चाहता है, इजराइल के साथ एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है, और अभी भी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इजराइल के साथ एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत एक अच्छा दिख देख सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से मैं अभी बताना चाहती हूँ, अभी जो है हमारी इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्योंकि इजराइल तो चाहता था कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट जो है वो सैंक्शन हो जाए, लेकिन इंडिया थोड़ा नेगोशिएशन करता था और थोड़ा लंगरिंग करता था। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है अभी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। हमारी जो FTA का टॉक्स कब आ जाएगा, अभी नवंबर से चालू हो रहा है, और फाइनल जो टॉक्स है जून 2022 की हिसाब से ये आ ही जाएगा, ठीक है। और इसके चलते क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों में हमारी फ्री ट्रेड रहेगा, जिसके चलते क्या होगा, टैरिफ नहीं लगेगा ना, तो हम जो इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, ना ही जो एक्सपोर्ट करेंगे इजराइल को उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। टैरिफ नहीं लगेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलेगा, ठीक है। अभी 200 की गुड्स के ऊपर अभी फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट चल रहा है इजराइल के साथ, ठीक है। फिर क्या है उसका जो क्या क्या की पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। पहले तो है कि 200 से भी ज़्यादा गुड्स के ऊपर अभी बातचीत चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। और क्या है, इंडिया एंड इजराइल म्यूचुअल रिकॉग्निशन ईच अदर वैक्सीनेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, इंडिया और इजराइल जो है वो दोनों देश को ईच अदर की वैक्सीनेशन प्रोसेस को रिकॉग्नाइज देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, कोविशील्ड को EU मान्यता नहीं दे रहा है, कोवैक्सीन जो लिया है वो फॉरेन नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको इंडिया ने डेवलप किया है। अगर देखिए इसके ऊपर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है। कोवैक्सीन को जो है इंडिया ने डेवलप किया है, अगर इसको यूरोप वाले या रसिया US वाले अगर इसको रिकॉग्निशन दे देते या EU वाले जो दे देते, फिर क्या होगा, इंडिया से जो कोवैक्सीन लिया है वो तो फॉरेन जा सकता है, और फिर क्या होगा, इसके चलते इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा, मेडिसिन वगैरह में उसको सेल करके वो पैसा कमाएगा। इसके लिए EU और US वगैरह उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे। लेकिन अभी जो हमारे इजराइल के साथ जो बातचीत चल रहा है, इसके चलते दोनों जो देश है वैक्सीनेशन प्रोसेस को रिकॉग्निशन देंगे। फिर क्या होगा, जो इंडिया का सिटीजन्स है और इंडिया की सिटीजन्स जो है वो इजराइल से जाने के लिए कोई क्वारंटीन नहीं लेना पड़ेगा या कुछ भी चीज़ें नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, इंडिया एंड इजराइल जॉइन इंडिया, देखिए ये तो सब जानते हैं, ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, इसको इंडिया और फ्रांस ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मतलब उनका जो वांट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो डेवलप हो, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। इसके लिए IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में है, ठीक है, गुड़गांव मतलब दिल्ली, गुड़गांव में है जिसका हेडक्वार्टर। फिर क्या है, इजराइल ने बोला है कि वो ज्वाइन करेगा कहाँ पे, IS इंडियन सोलर अलायंस में, ठीक है। और वो कहाँ पे है, ग्लासगो समिट अभी होगा, COP 26 में होगा। इसमें कौन ज्वाइन करेगा, इजराइल ज्वाइन करेगा। और फिर क्या है, अभी इंडिया और इजराइल और UAE, इंडिया, इजराइल और US और
यूए के साथ एक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग होगा जिसमें यूएस का फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे और हमारी यूए का फॉरेन मिनिस्टर, ऑब्वियसली इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ही जाएंगे, एस जयशंकर जी, ठीक है। इसके चलते एक मीटिंग होगा। ये सब जानते हैं अभी जो इजराइल का रिलेशनशिप है मिड वेस्ट के साथ इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सिर्फ अभी चारों देशों है, 4 कंट्रीज है जिन्होंने इसको रिकॉग्निशन दिया है। एक है यूएई, एक है बहरीन, एक है इजिप्ट और एक कंट्री है जिसके साथ अभी इसका चल रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशन, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी और किसी भी कंट्री जो है अभी तक इजराइल को एक कंट्री के हिसाब से रिकॉग्निशन दिया नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसकी किसके साथ चल रहा है, बहरीन के साथ, यूएई के साथ और इजिप्ट के साथ, और एक कंट्री है जिसके साथ इनका रिलेशंस अभी चल रहा है मिड वेस्ट में। इसके अलावा उसका किसी भी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं चल रहा है, ठीक है। देखिए सब जानते हैं कुशीनगर में अभी 20 अक्टूबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनागुरेटेड, ठीक है, इनागुरेटेड, ठीक है। 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कुशीनगर में इनागुरेट होगा, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ कौन सी कंट्री को चलेगा, श्रीलंका, थाई, चाइना, वियतनाम एक्सेट्रा, ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट कंट्री को ही चलेगा, ठीक है। ईस्ट और साउथ ईस्ट कंट्री को ही चलेगा, ओके। फिर देखिए ये जो कुशीनगर है ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत ज़्यादा एक प्लेस माना जाता है। कुशीनगर एक वही जगह है जहाँ पे हमारी जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, अपना जो लास्ट का जो निश्वास था उन्होंने यहीं पर ही लिया था, ठीक है, ब्रेथ है वो यहीं पर ही लिया था कुशीनगर में। इसीलिए मतलब बुद्ध धर्म के हिसाब से ये जगह को स्कैर्ड प्लेस कहा जाता है, ठीक है, स्कैर्ड प्लेस कहा जाता है बुद्ध धर्म के हिसाब से इसी प्लेस को। और गौतम बुद्ध जो थे वो इन्हीं जगह पे ही अपना शेष निश्वास लिया था और उसके बाद वो महावीपरिणाम अटेम्प्ट किया था, जिसको हम साल्वेशन कहते, वो अटेम्प्ट किया था यही जगह पे, ठीक है। देखिए ये जो कुशीनगर है ये बुद्धिस्ट सर्किट की अंदर ही है। ये सारनाथ और किसको, गया, लुम्बिनी, तीनों जगह को ये ज्वाइन करता है। कुशीनगर किसको ज्वाइन करता है, सारनाथ, गया और लुम्बिनी, तीनों जगह को ये ज्वाइन करता है कुशीनगर, ठीक है।